My dear students, today we discuss new lesson बायोमॉलिक्यूल। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो है एक तरीके से जो न्यू सिलेबस आया है, इसमें ये लास्ट लेसन मेंशन है। बायोमॉलिक्यूल के ऊपर हम फोकस देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोमॉलिक्यूल क्या है और हम केमिस्ट्री में क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो दो यहाँ जो वर्ड है बायो मॉलिक्यूल, यानी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, जो एनिमल या प्लांट सोर्सेस से जो हमें मिलेंगे वो बायोमॉलिक्यूल कहलाएंगे। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, देयर आर सो मेनी बायोमॉलिक्यूल्स। हमको इन बायोमॉलिक्यूल की बायोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमको इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जैसा नाम है ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये माना गया कि चूंकि जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का दिया गया CnH2nOn और कहा गया यहाँ से यार अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा CH2O। ये कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट आर दोज कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला लाइक CnH2nOn, या in other word we can say that the carbon containing hydrate water molecule is known as carbohydrate। ये हमारा इनिशियल डेफिनेशन था या इनिशियल हमारी चर्चा थी। बट हमने देखा कि देयर आर सो मेनी कंपाउंड मैच दिस फार्मूला बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अगर हम देखें तो CH3COOH होता है, they contain molecular formula C2H4O2, but they are not carbohydrates, they are organic acid. And there are many compounds having not matching this formula, but they are carbohydrates like deoxyribose। deoxyribose हम कहेंगे C5H10O4। अगर आप देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले से मैच तो नहीं करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ओल्ड कंसेप्ट थी कार्बोहाइड्रेट डिफिनेशन की कि द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nOn इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, कहीं ना कहीं ये गलत था। फिर सही क्या था? तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, जो हमसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम देखें तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को हम दो मेन पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं शुगर और एक को कहते हैं नॉन शुगर। ऐसा क्यों? शुगर हम कहते हैं स्वीट इन टेस्ट, नॉन शुगर नॉट स्वीट इन टेस्ट। अब शुगर को जो है हम अगेन दो भाग में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। नंबर 1 इसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं और इसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब ये मोनोसैकेराइड किसे कहोगे? तो दे बेसिकली यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। दे डज नॉट अगेन हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा और ये बेसिकली यूनिट है। अब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसे हम दो भाग में बांटते हैं। अगर ये कीटोनिक ग्रुप रखता है तो इसको हम
कीटो हेक्सोलेज कहेंगे। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप रखता है तो इसको हम एल्डोलेजेस कहेंगे। अब निश्चित है कि एल्डोलेजेस, जैसे अब यहाँ पर कार्बन की संख्या मिनिमम 3 से चालू होगी। अगर 3 है तो ट्रायोजेज है, 4 है तो टेट्रोजेज है, 5 है तो पेंटोजेज है, 6 है तो हेक्सोजेज है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम हेक्सोज कहेंगे, हेक्सोज C6H12O6। कीटोजेज यहाँ भी 3 कार्बन से इंग्लिश चालू होगा और यहाँ भी जो 6 कार्बन वाला होगा उसे हम फ्रक्टोज कहेंगे, C6H12O6। both have same formula but differ in functional group, they contain aldehyde group and they contain ketone group। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड कंटेन 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट और इसे हम कई भागों में बांटेंगे। जैसे इसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को बोलेंगे when 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, याद रखोगे कि 1 यूनिट का फार्मूला होता है C6H12O6। तो आपको क्या करना है, C याद कैसे करोगे आप, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और -H2O कर दो, -H2O कर दो। तो जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा C12H24O12। आपको H2 मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11 एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। अगर हम बात करें ट्राइसैकेराइड की, ट्राइसैकेराइड का मतलब निश्चित है कि 3 यूनिट हो गए, यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड हो गए। तो कैसे फार्मूला बनाओगे, 3 into C6H12O6। लेकिन यहाँ पे अब -2H2 आपको करना है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये हो गया आपका C18, ये आपका हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 18। लेकिन अब यहाँ से 2H2 माइनस करोगे तो ये 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और ये 2, तो यहाँ हो जाएगा 16। और इस तरीके से ये एग्जांपल होगा ट्राइसैकेराइड, जिसे हम रैल्फिनोज कहेंगे। क्या कहेंगे, रैल्फिनोज। अब टेट्रासैकेराइड, तो अगर हमको कहा है कि टेट्रासैकेराइड का क्या फार्मूला होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है टेट्रासैकेराइड का मतलब दे कंटेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस 4 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। तो आपको करना है 4 into C6H12O6 और यहां से आपको -3H2O कर लेना है। क्या बनेगा फार्मूला, ये आपका हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 6 चौक 24। अब आपको कितना निकालना है, 3 + 6, 6 निकालोगे आप 42 हो जाएगा और 3 निकालोगे आया किस हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैचियोल। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ओलिगोसैकेराइड आर दोज दे कंटेन 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। They are again divided into various classes like disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide। आपसे इनका फार्मूला पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा। तो हमने कहा कि डाइसैकेराइड पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्लूकोज का आपको फार्मूला याद रखना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, H2 माइनस करना है। ट्राइसैकेराइड में 3 मल्टीप्लाई करना है, 2 H2 माइनस करना है। टेट्रासैकेराइड में 4 मल्टीप्लाई करना है, 3 H2 निकालना है। जितना आपका मोनोसैकेराइड रहेगा एक कम वाटर मॉलिक्यूल फार्मूले से निकाल दोगे एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस ओलिगोसैकेराइड। अब आते हैं हम लोग नॉन शुगर पे। ये नॉन शुगर क्या होगा, तो नॉन शुगर नाम से स्पष्ट है कि दे आर नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड और ये नॉन स्वीट, मीठे नहीं होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे इजीली। इसमें एग्जांपल जो आता है आपका स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है। तो इसमें जनरली इसको हम स्टार्च का फार्मूला लिख सकते हैं C6H10O5N। इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एक बहुत बड़ा पॉलीमर है। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टार्च एंड दिस इज द अगेन फार्मूला ऑफ सेलुलोज। बेसिकली स्ट्रक्चर में अंतर होगा कि स्टार्च और सेलुलोज में क्या अंतर होगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन था, ये टॉपिक हमने बताया कि हाउ कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड। अब हम आगे चलते हैं जो हमारा मोनोसैकेराइड यूनिट है ग्लूकोज पे।
जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज क्या है, तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, शुगर है और फ्रीली भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कहाँ मिलता है? जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स है, इनमें मिलता है हमें। और ग्लूकोज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, स्ट्रक्चरल यूनिट है स्टार्च का। अब अगर हमको ग्लूकोज को आर्टिफिशियली अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? हमारी बायोलॉजी कहती है कि ग्लूकोज को तो पौधा बनाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, CO2 और H2 को लेकर के सिंथेसाइज करता है। बिल्कुल सही कहता है। We have no any mechanism to produce to synthesize glucose। हम ग्लूकोज को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। हमारे पास अब तक कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि हम CO2 और H2 को लेकर के आर्टिफिशियली लैब में हम ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लें। बट वी अंडरगोज कन्वर्जन, वी प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय कन्वर्जन। हम ग्लूकोज कंटेनिंग मटेरियल लाइक सुक्रोज ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं और इनके कन्वर्जन से हम ग्लूकोज बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम केन शुगर। निश्चित है केन शुगर जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। अगर हम हाइड्रोलाइज करें इन एसिडिक मीडियम वी कैन प्रोड्यूस C6H12O6 प्लस C6H12O6, जहां हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज होगा और ये फ्रक्टोज होगा, क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो निश्चित है कि अगर इस मेथड से हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो कॉमर्शियली हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि काफी लॉस होगा इसमें। 50% ही प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होगा। इस तरीके से केन शुगर का ये जो मेथड है हम कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। कॉमर्शियली अगर हमको बनाना है तो कॉमर्शियली ग्लूकोज बनाने के लिए हम लेते हैं स्टार्च। कॉमर्शियल ग्लूकोज बनाने के लिए लेते हैं स्टार्च, और हमने बताया था स्टार्च का फार्मूला C6H10O5N। ये लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होंगे। ये जो स्टार्च है, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल लाइक पोटैटो या ग्रेन ले लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 that is H positive, nearly 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 atm प्रेशर। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ग्लूकोज लाइक C6H12O6। तो ये कॉमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट मेथड है टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ड्रॉबैक है इस मेथड में, हम चूंकि H2SO4 यूज कर रहे हैं तो आफ्टर द रिएक्शन हमको उस H2SO4 को, जो अनरिएक्टेड H2SO4 आ चुका है, उसको हमको सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें चाक पाउडर डाल देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चाक पाउडर, जिससे कैल्शियम जो भी अनरिएक्टेड H2SO4 होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट होगा। उसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे और बाद में जो है जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा उसको बॉइल करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे एंड ऑन कूलिंग क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कॉमर्शियल ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ठीक है। अब अगर देखा जाए कि ग्लूकोज का फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमने कहा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो हम ग्लूकोज को लिख सकते हैं आपका, ये आपका हो गया CHO ग्रुप, निश्चित CHO रहेगा, आपका CHOH रहेगा। हमने कहा कि फार्मूला इसका मालूम फार्मूला क्या है? C6H12O6 है। दे कंटेन 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं CHO CHOH4 क्या कर देंगे और यहाँ लिख देंगे CH2OH। अब हमको इसका स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री के द्वारा हमको इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। अब हम कहेंगे कि ये फार्मूला अगर है तो यहाँ पे कार्बन किस तरीके से है, स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच है,
तो ये कंफर्मेशन के लिए जब हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो हमें देखते हैं कि हमें मिलता है n हेक्सेन। क्या मिलता है हमें? n हेक्सेन। तो कहोगे कि पहला हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो हम कहेंगे कि व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस it get convert into N-hexane. The formation of N-hexane clearly indicate that all the carbon are present in straight chain. तो अब हमको ये कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन हैं ये सभी कार्बन है एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में फंसे हुए हैं, कोई ब्रांचिंग यहाँ नहीं है। अगेन अब हमको देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो व्हेन this glucose treated with HCl it get convert into cyanohydrin। कैसे बनेगा? हमने कहा था कि CHO का ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन है जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एडिशन होगा। अगर देखें तो ये आपका CHO है, होगा क्या HCl। निश्चित है कि H जो है कहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पीएच आ जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा ये आ जाएगा ClOH और ये बन जाएगा आपका CHOH, ये 4 और CH2OH। तो द फॉर्मेशन ऑफ cyanohydrin आर क्लियरली इंडिकेट दैट दे कंटेन CHO ग्रुप। एक और रिएक्शन देखेंगे, अगर हम इसके ऊपर NH2OH डालते हैं, क्या डालते हैं? NH2OH। ये भी हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है। यहाँ से H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा ऑक्साइन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो NOH। तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइन इज आल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो हमको अब दो चीजें कंफर्म हो गई। पहला कंफर्म तो हो गया कि ग्लूकोज स्टेट चेन में है, दूसरा कंफर्म हो गया कि दे कंटेन CHO ग्रुप। अब हम क्या करेंगे कि अगेन कंफर्मेशन करने के लिए हम इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी हम जो है CHOH4 CH2OH के ऊपर ब्रोमीन वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे? ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये रिएक्ट करके ओनली 1% ऑक्सीजन रिलीज करता है, और 1% ऑक्सीजन अगर रिलीज करता है तो जो CHO है केवल CHO ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, कीटोन नहीं करता है, और यहाँ बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडेशन इज क्लियरली कंफर्म दैट ग्लूकोज कंटेन्स CHO ग्रुप। अब आगे हम क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज के ऊपर जब हम एसाइलेशन करते हैं, एसाइलेशन का मतलब एसिटल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मान लो हमने डाल दिया इसके ऊपर CH3COCl, या हमने डाल दिया CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड जिसमें एसिटल ग्रुप होता है। तो जब हम करते हैं तो ये देखा जाता है कि ग्लूकोज 5 मॉलिक्यूल एसिटल क्लोराइड को पकड़ता है, और 5 मॉलिक्यूल एसिटल क्लोराइड को पकड़ के जो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज बनाता है ये कंफर्म करता है कि दे कंटेन 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका CHO और यहाँ आपका हो जाएगा CHO इसको हम 4 कर देंगे, और यहाँ भी लिख देंगे CH2OCOCH3, और निकल क्या जाएगा यहाँ के 5H Cl को लेके बना देंगे 5HCl। The formation of pentacetate glucose are clearly confirmed that glucose contain 5 hydroxy group। अब 5 hydroxy group है, इनका नेचर क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से हम ग्लूकोज को लेंगे और इस ग्लूकोज के ऊपर जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे
तो ये जो है देखेंगे कि ग्लूकोज साइक्रिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? साइक्रिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्रिक एसिड बाय यूजिंग strong oxidizing agent are clearly indicate that out of 5 hydroxy group, 1 hydroxy group are primary in nature। क्योंकि अगर प्राइमरी नेचर है वही जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, सेकेंडरी जो एल्कोहल होता है वह कीटोन में कन्वर्ट होगा या वहां पर डिग्रेडेटिव ऑक्सीडेशन होगा। पहले वो कीटोन में बनाएगा, बाद में डिग्रेडेटिव ऑक्सीडेशन करेगा। तो इजीली जो ऑक्सीडेशन होता है प्राइमरी एल्कोहल का होता है। तो इस तरीके से कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा वह ये स्ट्रक्चर होगा। आफ्टर दिस एनालिसिस दिस केमिकल डाटा इट इज क्लियर दैट ग्लूकोज कंटेन्स CHO group and 5 hydroxy group like this। और ये जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो इस तरीके से ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो मेरे को ये क्लियर हो रहा है इस वीडियो से कि आप लोगों ने ये बातें समझा कि जो हम लोगों ने एनालाइज किया कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, उस फार्मूले को हमने देखा, केमिकली ट्रीटमेंट करा के देखा कि ग्लूकोज के अंदर आखिर क्या है। तो हमने फाइनली कंफर्म कर लिया कि ग्लूकोज विच मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 they contain 1 aldehyde group, 5 hydroxy group where 1 hydroxy group is primary in nature and other 4 are in secondary in nature। और इस तरीके से हमने ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया। अब हम चलते हैं हमसे पूछा जाता है डी ग्लूकोज और यल ग्लूकोज कि डी ग्लूकोज क्या है, यल ग्लूकोज क्या है। तो हम इस चीज को समझने के पहले अगर हम मान लें, पहला कंसेप्ट हम मानते हैं कि ग्लूकोज का जो मिनिमम मेंबर है 3 कार्बन से चालू होता है। अगर हम 3 कार्बन के ग्लूकोज को कंसीडर करें जिसे हम ग्लिसरल डिहाइड कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्लिसरल एल्डिहाइड कहेंगे। तो निश्चित है कि यहाँ पे CHO होगा, यहाँ पे आपका CH2OH होगा। और अब याद रखोगे कि अगर हमारा H और ये OH, अगर ये OH राइट डायरेक्शन में है तो ये कहलाता है डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहलाता है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। और यही अगर हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो ये कहलाता है यल ग्लिसरल्डिहाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट we can draw the structure of D glucose and L glucose। तो फिर D glucose और L glucose का क्या स्ट्रक्चर होगा तो आप देखेंगे कि D ग्लूकोज, अब मान लो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये है आपका CHO, ये आपका है H, OH, OH, H, H, OH। और अब यहां आप रुक जाएंगे, ये 4 हो गया, निश्चित है कि 5 है और ये 6 है। तो ये जो 6 है इसमें आप देखोगे कि ये जो नंबर है, इस नंबर पे अगर यहाँ OH राइट डायरेक्शन में ये OH तो ये कहलाता है डी ग्लूकोज। और यही OH अगर इधर हो जाए से यानी CHO, CHOH, COHH, CHOH, C। अब यहां देखो OH अगर राइट में आ जाए, यहां लेफ्ट में आ जाए तो ये अब कहलाता है यल ग्लूकोज। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एंड यल ग्लूकोज। डी क्यों? क्योंकि ये असिमेट्रिक कार्बन है तो ये निश्चित है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ये राइट डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा। क्लॉकवाइज मुड़ने वाले को डी कहते हैं, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यहाँ पे लेफ्ट है तो निश्चित है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी लेफ्ट रोटेट करेगा और लेफ्ट रोटेट करने वाले को कहते हैं लिबो रोटेटरी। तो आपसे अगर पूछे कोई कि डी और यल कहाँ से आया तो कहोगे कि चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव है
और ये एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। तो ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अगर ये राइट में रहेगा तो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज को कहते हैं इलेक्ट्रोरोटेटरी। और यही अगर लेफ्ट में है तो निश्चित है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्या करेगा, एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। और एंटी क्लॉक रोटेट करने वाले को कहा जाता है लिबो रोटेटरी। तो दिस इज द डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। क्लियर। अब अगर हम चले कुछ बातों पे, तो अगला हमारा डिस्कशन है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? ये तो था हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने ले लिया CHO, हमने ले लिया CHOH, हमने ले लिया OH, हमने ले लिया HOH, और यहां हमने बनाया था HOH, और ये हमारा था CH2OH, और ये हमारा था D ग्लूकोज। अब हमने देखा क्या, तो हमने देखा कि जो हवात थे, यानी कुछ ऐसे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी थी जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइक दे डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया। हालांकि इसके पास अगर CHO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसे अमोनिया से रिएक्ट कर देना चाहिए। दे हैव नो परफॉर्मेंस, दे हैव नो रिस्पांस विथ 2,4-DNP। 2,4-DNP कार्बोनिल ग्रुप का एक टेस्टिंग है, यानी वो केमिकल अगर वो कार्बोनिल ग्रुप रख रहा है तो 2,4-DNP से उसको टेस्ट देना चाहिए, पॉजिटिव टेस्ट। तो इसने पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया। यहां तक हमने देखा कि ग्लूकोज NH2OH से रिएक्ट तो करता है, लेकिन उसी ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव है, तो कहोगे कि पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव डज नॉट रिएक्ट विथ NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सिलेमाइड, या ये कहोगे कि पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड। व्हाई? तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठे, जो ये क्वेश्चंस ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज को रूल्ड आउट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो इसके पास फ्री CHO ग्रुप है, और अगर फ्री CHO ग्रुप है तो ये सब टेस्ट को रिस्पांस देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं इसके स्ट्रक्चर में टेक्निकली फॉल्ट है, और वो स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है कहीं न कहीं लिंक है, कहीं न कहीं फंसा हुआ है, कहीं न कहीं बंधा हुआ है। तो उस कंसेप्ट के बाद हावर्थ ने यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज कर दिया, और उनका क्या कहना था कि अगर ये C1 है तो ग्लूकोज का C1 C5 के साथ मिलकर 5 नंबर कार्बन है, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसा। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो इसका H अगर यहाँ आ जाए, निश्चित है कि H यहाँ आ गया, तो अब यहाँ बीच में O आ गया, तो अगर H यहाँ आ जाए तो ये कहलाता है अल्फा डी। और वही H अगर इधर आ जाए समथिंग दिस, ये भी तो हो सकता है। तो ये कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। यानी इनका ये कहना था हवात का कि C1 और C5 की जो लिंकिंग होती है साइक्लिक लिंकिंग होती है, और साइक्लिक लिंकिंग की वजह से ये जो है वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो फंसा हुआ होता है, और इसीलिए ये वो टेस्ट नहीं दे रहा है। तो निश्चित है कि अगर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, इसको हम ऐसा कर लें, तो अब देखो आप कैसे करोगे। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। विथ ऑक्सीजन 6 मेंबर का रिंग बना। तो विथ ऑक्सीजन 6 मेंबर का रिंग बना, तो आपको ऐसे बनाना है बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर। आपने बना लिया बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर। इस पॉइंट पे आपको ऑक्सीजन रखना है। ये ऑक्सीजन है, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये आपका नंबर 1 है, ये आपका हो गया नंबर 2, ये आपका हो गया नंबर 3, ये आपका हो गया नंबर 4, और ये आपका हो गया नंबर 5। तो अब आपकी सेटिंग कैसे करनी है? तो ध्यान रखिए, जैसे ये H है, तो अगर ये H आपको लेफ्ट वाले को ऊपर लिखना है, लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, H OH,
H OH OH H H OH EH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसी को हमको बीटा डी करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 1 नंबर है जहाँ पे H और OH है, अब इसी को अगर आप OH को ऊपर कर दें और H को नीचे, तो ये आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरीके से अल्फा डी और बीटा डी जो ग्लूकोज होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ऐसे 6 मेंबर के रिंग को हम पाइरेनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरेनोज कहते हैं। और इस तरीके से हवास ने जो है जो अपना कंसेप्ट दिया वो कहा कि ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है और ग्लूकोज के इस रिंग स्ट्रक्चर को हम पाइरेनोज कहते हैं बिकॉज दे कंटेन 6 मेंबर, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इस 6 मेंबर को हम पाइरेनोज रिंग कहेंगे। और इस तरीके से अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब जब हम चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पे, हमें मालूम है कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज क्या है? तो हमारा फ्रक्टोज है CH2OH CO, यहाँ पे हो जाएगा CHOH COH फिर आपका हो जाएगा CHOH CH2OH। ये हमारा हो गया फ्रक्टोज। अब यहाँ पे क्या होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में कि ये जो आपका नंबर है दैट इज 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये आपका हो गया 5। देखो 1 2 3 4 5, तो इनके बीच इस तरीके से लिंकिंग होगी। ठीक है, ये यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये OH। तो अब क्या होगा अगर इनका रिंग बनाते हैं तो निश्चित है कि जब रिंग बनाओगे तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन टर्मिनल और यहाँ आप लिखोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऊपर आपका हो गया CH2OH, नीचे हो गया OH, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4 और यहाँ पे ये हो गया 5 दैट इज H CH2OH। तो ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 6 और यहाँ लिख देंगे H OH और 4 नंबर में OH H। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब यहाँ हम देखेंगे तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में मेंबर कितने हैं? विथ ऑक्सीजन 5 मेंबर। देखो आप 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 मेंबर रिंग को हम फ्यूरेनोज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूरेनोज कहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पाइरेनोज कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन 6 मेंबर विथ 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन एंड फ्रक्टोज कंटेन 5 मेंबर दैट इज 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। और इस तरीके से ये रहा साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमसे जो है टेक्निकली पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर आप बताओ, जो पॉलीसैकेराइड है या जो आपका डाइसैकेराइड है, इनका टेक्निकली स्ट्रक्चर क्या होगा? तो वी डिसाइड दिस टेक्निकल स्ट्रक्चर। अब हमको उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमको अगर उसका स्ट्रक्चर देखना है तो हमको सिर्फ अल्फा डी पे बीटा डी पे ये इसलिए हमको एकदम कंसेप्ट रखना है कि अल्फा डी क्या होगा, बीटा डी क्या होगा, अल्फा डी कैसे बनेगा, बीटा डी कैसे बनेगा, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो इस स्ट्रक्चर को आज की इस वीडियो में आपने देखा। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस टोटली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओके, थैंक्स।